ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। DI खान में यह हालिया वाक़या पेश आया जहाँ पर 27 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं दहशत गर्दी की इस लहर को, खुसूसी तौर पर जो KP में वाक़यात पेश आ रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं? देखें, ये पिछले 2 साल से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, खास तौर पर DI खान भी फोकस में है। और DI खान में खास तौर पे हमने DI खान सिटी को भी देखा है, और फिर ये कुलाची जो इनकी तहसील है वहाँ पे भी ये होते रहे। और इसके बाद ये दरबन का ये भी एक तहसील है, और दरबन से आगे फिर दराजंदा है, उसके बाद आप बलोचिस्तान में दाखिल होते हैं। और फिर ये जो DI खान का ये जो एरिया है, इसके बॉर्डरस्तान के साथ भी मिलते हैं, साउथ वजीरिस्तान के साथ मिलते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे इजीली एंट्री होती है। अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं साउथ वजीरिस्तान आते हैं, टांग आते हैं और वहाँ से यहाँ इंटर होते हैं। और DI खान से नेक्स्ट इज पंजाब। सो उस हिसाब से बलूचिस्तान भी है, तो इसकी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और फ्यूचर के पास बड़े इसमें अटैक्स हुए हैं। और देखें, जिस तरह ये जो हमला हुआ है दरबन के एरिया में, जिस तरह है, पहले तो हम तो अल्लाह से दुआ है इनके दर्जात बुलंद हो, लेकिन ये है शहादत है जिन्होंने दी है, वतन के दिफा के लिए दी हैं। और ये चीज़ें आइंदा भी वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान हमेशा कुर्बानियाँ देते जाएंगे, ताकि हम अपने हम वतनों की हिफाजत कर सकें, अपने वतन की हिफाजत कर सकें। लेकिन साथ साथ ये है कि पिछले एक जो गए 2 दिन में जिस तरीके से 27 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं, और जिसमें देखिए हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन थे और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे और बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन थे। और इसमें यह हुआ कि जिसमें शहादतें इसमें जो हुई हैं, ज्यादातर वो हाल की जो छत जो थी वो गिर गई थी, उस वजह से कैजुअल्टीज हुई हैं। ये है कि अफवाज पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है वो जारी है, और वो है आखिरी दहशतगर्द तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मसूद खान साहब, पिछले दिनों एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी जिसमें अफगानिस्तान के हवाले से बताया गया था कि वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। और इसके अलावा जो हम अगर अपने वतन अजीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी थे उन्हें वापस भेजने का एक सिलसिला भी जारी है। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें इंटरलिंक करती हैं और इसका भी जो है वो रिएक्शन शायद आ रहा है पाकिस्तान की सरजमीन पर? जी हाँ, देखें, ब्लो बैक तो है। हमने पिछले महीने नवंबर में जितनी हाई इंटेंसिटी के अटैक्स हुए हैं, फर्स्ट जब डेडलाइन जो इलीगल डेपोटेशन की वो एक्सपायर कर गई थी, उसके बाद हमने देखा एक उसमें हमने तेजी देखी थी। तो ये तमाम एक्टिविटीज उस पर लिंक है किया जा सकता है। और हमें पता है ये ऑपरेट अफगानिस्तान से कर रहे हैं, वहाँ के सेफ हेवन से आ रहे हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को देखें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और एक किस्म के अमन की सूरत हाल जो है उसको खराब करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, हमने हाल ही में ये भी देखा, गिलगित से लेके चतराल है और चतराल से लेके पसनिया तक जो कंटिन्यूस टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, और इनका बेसिकली जो बेस ऑफ ऑपरेशन है, ये सोर्स है जो वो अफगानिस्तान में है। और मेरा ख्याल में अभी आर्मी चीफ गए हुए हैं, तो इस चीज़ पे यकीनन डिस्कशन होंगी, क्योंकि टेररिज्म जो है थ्रेट जो है पाकिस्तान बट टू रीजन और एज वेल एज इंटरनेशनली ये जाएगा। मसूद खान साहब, भारत भी जो है वो बैक कर रहा है इन चीज़ों को, खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बारहा ये शवाहिद भी सामने आए कि भारत का हाथ उसमें मुलविस है। या अगर हम बलूचिस्तान में जो स्लीपर सेल्स हैं जो वहाँ पर कार्रवाई की जाती हैं, वहाँ पर भी इस तरह के शवाहिद जो है वो सामने आए हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर एक डोजियर की सूरत में ये तमाम चीज़ें एहतजाज में उठानी चाहिए? ये डोजियर हम 5 पहले जमा करा चुके हैं। सबमिट वाज इन 2022। तो लेकिन अभी भी हमें ये डोजियर एक और जमा कराना चाहिए। स्पेशली अभी हमारे पास तो और एविडेंस भी आया है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी है, अफगानिस्तान के इन्वॉल्वमेंट भी है। वहाँ पे जो स्लीपर सेल्स हैं, प्रॉक्सीज तो वही है ना, प्रॉक्सीज तो वही यूज कर रहे हैं, उनके प्रेजेंस अफगानिस्तान में है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, प्रॉब्ली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वाले इस पे काम कर रहे होंगे। हमें एक और क्लियर है और उनको एक्सपोज करते जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह एस्पिनाज में इन्वॉल्व है, कतर में है, फिर कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और डिसीजन हुआ है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तमाम चीजें इंडिया को एक रॉक स्टेट के तौर पर बिल्कुल कंफर्म कर रही हैं। ठीक है। और ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इकदामात हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? एक बाड़ लगाने का अमल भी जारी था और कहा यह जा रहा था कि बॉर्डर को मुकम्मल महफूज बना दिया जाएगा।
देखें जी, एफर्ट तो हमारी तरफ से बड़ी सिंसेरिटी के साथ की गई हैं और अकॉर्डिंगली देखें तोरखम को मैनेज किया गया, अभी चमन इज द मैन है, उसको भी किया जा रहा है। और जो लोग एंट्री कर रहे, स्टिल देयर आर फ्रिक्वेंटेड रूट्स है या दूसरे हैं, वहां से वो फेंस को नेगोशिएट करके काट के भी वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं। कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे फेंसिंग, क्योंकि आइदर साइड गांव है, उनके डिमार्केशन के इश्यूज है, स्पेशली बलूचिस्तान में है। ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से यहाँ से इजीली आते हैं कि इनकी एंट्री होती है, या फिर ऑलरेडी जो लोग इधर वो भी इनको फैसिलिटेट करते हैं, रिसीव करते हैं, शेल्टर देते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेप्स वो पूरे एज फार एज बॉर्डर इज कंसर्न, फिर बॉर्डर देखें ना, हमारा 2611 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, तो उसको डिफेंड करना इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हर जगह पर आप बंदे बिठाएं। सो बट स्टिल पाकिस्तान के ने डिफरेंट एडिशनल पोस्टें भी बनाई हैं, फेंसिंग भी की है, बट इसमें वो मैनेज कर जाते हैं, जिसमें वो वाइल वो तार जो फेंस को काट के फिर वहां से इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। मसूद खान साहब, हालिया जो ऑपरेशंस चल रहे हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, खुसूसन अगर हम केपी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं या बलूचिस्तान में जो इस हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आप समझते हैं कि उनमें हमें बेहतर तौर पर कामयाबियाँ मिल रही हैं? बहुत जबरदस्त किस्म की कामयाबियां मिल रही हैं। देखें कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होती है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी जो और अक्रॉस जो स्पेशली आप देखें, चाहे वो चतराल के एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या बलूचिस्तान के एरियाज हैं, या एल्सवेयर, तो बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं। और देखें बहुत सारी चीज़ें तो इनकी खबर नहीं बनती है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से बात चीज़ें जब ऐसे ऑपरेशन लॉन्च होते तो बताए नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें रिसेंटली बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स मारे गए थे, और इसमें बड़े जिस तरह कल रात को भी 27 के करीब टेररिस्ट मारे गए, तो वो एक इंडिकेट करता है कि आर्मी की रिजॉल्व है और उन्हें इसको इस मैनस को एलिमिनेट करना है हर हालत में। तो इसके लिए देखें कुर्बानी तो देनी होगी और इसके खात्मे के लिए। ठीक है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वैसे तो निगरान हुकूमत है या उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसका तसलसल ही समझ लें, इस हवाले से वो पॉलिसी आप समझते हैं कि बिल्कुल सही है इस हवाले से? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है जी। देखें जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देखें ग्राउंड में अफवाज पाकिस्तान एग्जीक्यूट करती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, तो मेरे ख्याल में उसका तसलसल है और इनका, और इसी से आगे चलते जाएंगे। क्योंकि देखें सिक्योरिटी और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो अब पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने इंश्योर करना है, और बेसिकली ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो यकीनन ये चीज़ें इट विल बी इंश्योर्ड। और जो सर सरहद पार से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, आप समझते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उठाने की ज़रूरत है पाकिस्तान की जानिब से? जी हाँ, देखें पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी इसको रेज किया है, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन इश्यूज पर कंसर्न शो किया है। टॉम वेस्ट जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान आए थे, ही स्पेशल एनवाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन अफगानिस्तान, तो उन्होंने आने वाले वैसे डिफरेंट सेमिनार में और कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट किया था कि थ्रेट इज डेवलपिंग इनसाइड अफगानिस्तान, और उन्होंने स्पेशली कहा था टीटीपी के अलायंस स्टेट और इसके साथ साथ अलकायदा के साथ, और उन्होंने कहा था इंटायर अटैक्स जो हैं उनका सारा जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। सो इंटरनेशनली सबको एहसास है कि पाकिस्तान टारगेट है, लेकिन सब्सिक्वेंट टारगेट रीजन भी होगा, सेंट्रल एशिया भी टारगेट होगा, चाइना भी होगा, ईरान भी होगा, और फिर इंटरनेशनली ये जाएंगे। मसूद खान साहब, सी पैक को हमेशा से जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही, क्योंकि ये दुश्मन की आंखों में हमेशा से खटकता रहा है, लेकिन पाक फौज ने डेफिनेटली वहाँ पर भी बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो आप समझते हैं कि सी पैक के हवाले से भी अभी कुछ खदशात लाक हो सकते हैं पाकिस्तान को? सी पैक के लिए खदशात तो पहले से हैं। इंडिया तो नहीं चाहता ये सी पैक यहाँ पे सक्सेसफुल हो, और भी कुछ ताकतें हैं वो ही नहीं चाहती हैं, तो उनकी तमाम कोशिशें हैं चाइना को भी कंटेन करना। देयरफॉर उनका टारगेट है सी पैक को डैमेज करने की बहुत कोशिशें हैं। और पास में बहुत सारे इकदाम जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, चाहे वो दसूड में अटैक हुआ है या फिर देखें कराची में हुआ है, बलूचिस्तान में अटैक्स हुए, वो सी पैक को टारगेट था। और इसमें इंडिया ने तो स्पेशल एक्सेल बनाया हुआ है जो सी पैक को मॉनिटर करता है, और उसमें उन्होंने टेररिस्ट और ये सारे लोग रखे हुए हैं जो इस पे या उनके प्रॉक्सीज को यूज करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखें हम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और एज ए नेशन हमारा ये रिजॉल्व है, हमने इसको सक्सेसफुल करना है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान।
باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔